तो हमने एक्सियल स्केलेटन पूरा कर लिया है। क्या पूरा कर लिया? एक्सियल स्केलेटन जो है वो कंप्लीट हो गया। आज से शुरू हो रहा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या है? अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में सबसे जो पहली हम बोन पढ़ रहे हैं वो है क्लेविकल। क्या है? क्लेविकल। इसको हम कॉलर बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये बोन जो है इसके कुछ खास फीचर्स होते हैं जो और लॉन्ग बोन में नहीं पाए जाते हैं। समझ रहे हैं? इसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो और लॉन्ग बोन में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। सबसे पहला फीचर क्या है कि ये वो लॉन्ग बोन है जिसके अंदर कोई मेडुलरी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है। जबकि जितने भी लॉन्ग बोन है उनके बीच में एक क्या होती है? कैविटी। बोन मैरो प्रेजेंट है, बोन मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है। लेकिन क्लेविकल एक ऐसी बोन है जिसके अंदर कोई मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। तो पहली ख़ास बात लॉन्ग बोन होने की, लॉन्ग बोन की जो है इस लॉन्ग बोन की ख़ास बात पहली क्या है कि इसमें कोई मेडुलरी कैविटी नहीं पाई जाती। क्लियर बात? नहीं। दूसरी ख़ास बात यह है कि ये सबसे पहले ओसिफाइड बोन होती है, यानी कि जितनी भी बोन है जो बनती हैं उनमें सबसे पहले ओसिफिकेशन क्लेविकल का होता है। 5th वीक ऑफ द एम्ब्रियोनिक लाइफ में, 5th से 6th वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में इसका ओसिफिकेशन होता है। तो ये सबसे फर्स्ट ओसिफाइड बोन ऑफ द बॉडी है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो दूसरा फीचर हो गया। समझ में आया? नहीं। पहला फीचर क्या बताया था हमने? इसमें मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। वो लॉन्ग बोन है जिसके अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं पाई जाती है। दूसरा फीचर क्या बताया कि ये फर्स्ट ओसिफाइड बोन ऑफ द बॉडी है, यानी 5th to 6th वीक ऑफ द एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है। 2 फीचर हो गए। तीसरा फीचर ये है कि ये वो बोन है जिसके 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं। ओसिफिकेशन के 2 प्राइमरी सेंटर हैं। जब हमने ओसिफिकेशन पढ़ाया था तो हमने बताया एक प्राइमरी सेंटर होता है और एक सेकेंडरी सेंटर होता है ओसिफिकेशन का। जब एनिमल टिश्यू पढ़ा रहे थे तो जो हमने और जो है बोन का फॉर्मेशन पढ़ाया तो हमने ये बताई थी कि ओसिफिकेशन सेंटर क्या होते हैं। ठीक है। उसमें एक प्राइमरी सेंटर और एक सेकेंडरी सेंटर होता है। लेकिन ये वो लॉन्ग बोन है जिसके अंदर 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं। क्लियर बात? नहीं। तो एक खास फीचर ये भी हो गया कि इसके 2 प्राइमरी सेंटर होते हैं और ये एक अकेली जो है वाहिद बोन है क्लेविकल लॉन्ग बोन जो हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होती है। क्या होती है? हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट होती है, यानी कि बॉडी में देख लीजिए हॉरिजॉन्टल जितनी लॉन्ग बोन है वो सब क्या है? वर्टिकल प्रेजेंट है। हाथ की हैं, पैर की हैं, सब वर्टिकल हैं जितनी लॉन्ग बोन है। लेकिन ये एक यूनिक बोन है जो बॉडी के अंदर लॉन्ग बोन है और हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है। लॉन्ग बोन है और हॉरिजॉन्टल प्रेजेंट है। तो ये खास फीचर हो गया किसका? क्लेविकल का। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पूरी की पूरी बोन सबकुटेनियस है। देखिए पूरी फील कर सकती है पूरी बोन, यहाँ से लेके यहाँ तक हम पूरी बोन को फील कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी बोन जो है वो सबकुटेनियस है। क्या है? सबकुटेनियस है। तो ये कुछ खास फीचर्स हैं सब जो क्लेविकल के जो और बोन में नहीं पाए जाते और लॉन्ग बोन में नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। क्लियर बात? नहीं। अब हम देखते हैं क्लेविकल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लेविकल कैसी होती है, स्केल बोन लैंडमार्क्स क्या क्या हैं। तो क्लेविकल के अंदर एक तो होता है शैफ्ट। क्या होता है? शैफ्ट। और 2 एंड होते हैं। क्या होते हैं? 2 एंड। एक ये एंड जिसको एक्रोमियल एंड कहते हैं, दूसरा एंड है वो दूसरा एंड है उसको स्टर्नल एंड कहते हैं। ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं शैफ्ट की। क्या बात करते हैं? शैफ्ट के अंदर 2 पार्ट हैं। एक 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेटरल 1/3 जो है ऑफ द शैफ्ट है और मीडियल 2/3 ऑफ द शैफ्ट। क्या है? लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 ऑफ द शैफ्ट। ठीक है। तो लेटरल 1/3 का जो शैफ्ट होता है ये इसके अंदर 2 बॉर्डर होते हैं और 2 सर्फेसेस होते हैं। क्या होते हैं? 2 बॉर्डर होते हैं और 2 सर्फेसेस होते हैं। क्लियर बात? नहीं। लेटरल 1/3 में क्या क्या होता है? 2 बॉर्डर होते हैं और 2 सर्फेसेस होते हैं। बॉर्डर जो होते हैं अंटेरियर पोस्टीरियर बॉर्डर हो जाते हैं और 2 सर्फेस होते हैं सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर और ये सर्फेस जो है ये सुपीरियर सर्फेस है, ये इंफीरियर सर्फेस है। ये बॉर्डर एंटीरियर है और ये वाला बॉर्डर पोस्टीरियर है, ये वाला बॉर्डर पोस्टीरियर है। ठीक है। तो 2 बॉर्डर हो गए एंटीरियर एंड पोस्टीरियर और 2 सर्फेस हो गए। 2 सर्फेस हो गए कैसे हो गए? सुपीरियर और इंफीरियर। ठीक है। अब अंटीरियर बॉर्डर जो होता है, अंटीरियर जो बॉर्डर होता है वो आगे की तरफ कॉनकेव होता है। क्या होता है? आगे की तरफ कॉनकेव फॉरवर्ड होता है। ठीक है। आगे की तरफ कॉनकेव फॉरवर्ड होता है। ठीक है। और इससे
इससे जो अटैचमेंट होता है वो डेल्टॉइड मसल्स का होता है, जिसको उस पर ट्यूबरक्यूल रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पर डेल्टॉइड मसल अटैच होती है। कौन सी मसल अटैच होती है? डेल्टॉइड मसल। क्लियर हो बात नहीं? कौन सी मसल अटैच होती है? डेल्टॉइड मसल। क्लियर हो बात नहीं? उसके बाद दूसरा जो है बॉर्डर है वो ट्रेपीज, दूसरा जो बॉर्डर है वो पोस्ट जो है हमने कहा था एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर वो कॉन्वेक्स होता है, बैकवर्ड। कैसा होता है? कॉन्वेक्स जो है वो बैकवर्ड होता है, ठीक है। उस पर ट्रेपीजियस मसल का अटैचमेंट होता है। कौन सी मसल का? ट्रेपीजियस मसल। इधर डेल्टॉइड मसल, उधर ट्रेपीजियस मसल का अटैचमेंट होता है पोस्टीरियर बॉर्डर पे। सुपीरियर जो सरफेस होता है वो सबकुटेनियस होता है। क्या होता है? यानी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। और जो इंफीरियर सरफेस होता है, इंफीरियर सरफेस पर दो जो है हमें लैंडमार्क्स दिखाई देते हैं, एक कोनोइड ट्यूबरक्यूल कहलाता है, एक दूसरा ट्रेपेजॉइड लाइन होती है। क्या होती है? कोनोइड ट्यूबरक्यूल एंड ट्रेपेजॉइड लाइन। ये किस पे प्रेजेंट होते हैं? इंफीरियर सरफेस पे। कौन किसके इंफीरियर पे? क्लैविकल के 1/3 लेटरल 1/3 पार्ट के इंफीरियर सरफेस पे। समझ में आती? क्या क्या प्रेजेंट होता है? कोनोइड ट्यूबरक्यूल एंड ट्रेपेजॉइड लाइन। क्या प्रेजेंट होता है? कोनोइड ट्यूबरक्यूल एंड ट्रेपेजॉइड लाइन। कोनोइड ट्यूबरक्यूल और ट्रेपेजॉइड लाइन ये दोनों मिलकर के ये यानी कोनोइड ट्यूबरक्यूल पर एक लिगामेंट का अटैचमेंट होता है, जिसका नाम होता है कोराइको। क्या नाम होता है? कोराइको क्लेविकुलर लिगामेंट। क्या नाम होता है? कोराइको क्लेविकुलर लिगामेंट। मतलब क्लेविकल को कोरोकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से जोड़ने वाला। क्लेविकल को स्कैपुला बोन होती है, इसके बाद पढ़ेंगे, उसमें एक पार्ट होता है कोरोकॉइड प्रोसेस, तो उससे ये जुड़ता है। कौन? क्लेविकल। तो इस क्लेविकल को कोरोकॉइड प्रोसेस जोड़ने वाला जो लिगामेंट होगा उसका नाम होगा, क्या नाम होगा? कोराइको क्लेविकुलर लिगामेंट। क्या नाम होगा? कोराइको क्लेविकुलर लिगामेंट। तो कोनोइड ट्यूबरक्यूल से कोराइको क्लेविकुलर लिगामेंट का मीडियल पार्ट अटैच होता है और ट्रेपेजॉइड लाइन से कोराइको क्लेविकुलर लिगामेंट का लेटरल पार्ट अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये दोनों बोनी लैंडमार्क्स दिखाई दे रहे हैं, कोनोइड ट्यूबरक्यूल और ट्रेपेजॉइड ट्यूबरक्यूल। ये लिगामेंट, इन पर लिगामेंट अटैच होता है। कौन सा लिगामेंट? कोराइको क्लेविकुलर लिगामेंट। कौन सा अटैच होता है? कोराइको क्लेविकुलर लिगामेंट। तो ये हो गया लेटरल 1/3 के बारे में। अब हम बात करते हैं मीडियल 2/3। मीडियल 2/3 जो पार्ट होता है इसमें 4 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? बॉर्डर नहीं होते, बल्कि ये 4 सरफेसेस होते हैं। क्यों? ठीक है, क्योंकि ये जो है क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये फ्लैट होता है। मीडियल जो होता है वो फ्लैट होता है, फ्लैट होगा तो बॉर्डर हो जाएंगे और सरफेसेस हो जाएंगे। ये वाला जो पार्ट होता है मीडियल, तो वो जो है वो बिल्कुल जो है स्क्वायर शेप में चौकोर होता है ना। तो जब चौकोर को चीज़ हो जाएगी तो उसमें सरफेसेस होंगे, फिर बॉर्डर नहीं होंगे, सरफेसेस होंगे। तो सरफेसेस में क्या होगा? 4 सरफेस जाएंगे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ठीक है। क्या जाएंगे सरफेस? एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो होता है वो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होता है। इससे पेक्टोरलिस मेजर मसल का अटैचमेंट होता है। कौन सी मसल? पेक्टोरलिस मेजर मसल। याद नाम रखें, पेक्टोरलिस मेजर मसल का अटैचमेंट होता है। पोस्टीरियर जो सरफेस होता है वो कॉनकेव बैकवर्ड होता है। क्या होता है? कॉनकेव बैकवर्ड होता है। उससे स्टर्नोहॉइड मसल का अटैचमेंट होता है। कौन सी मसल? स्टर्नोहॉइड मसल, ठीक है। कौन सी मसल? स्टर्नोहॉइड मसल का अटैचमेंट होता है, ठीक है। सुपीरियर सरफेस जो है वो सुपीरियर सरफेस रफ होता है। सुपीरियर सरफेस रफ होता है। और इंफीरियर सरफेस पर हमें बोनी लैंडमार्क्स 2 दिखाई देते हैं। एक ओवल जो है शेप में एक जो है इंप्रेशन होता है जिसको कहते हैं कॉस्टोक्लेविकुलर फैसेट। क्या कहते हैं? इसके ऊपर कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट जुड़ा होता है, यानी वो लिगामेंट यानी रिब्स को क्लेविकल से जोड़ने वाला लिगामेंट, रिब्स को क्लेविकल से जोड़ने वाला। तो कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट यहाँ पे अटैच होता है। और इसके जस्ट नीचे एक ग्रूव पाई जाती है, एक नाली जैसी स्ट्रक्चर होता है, ग्रूव होती है। उस ग्रूव को कहते हैं सब क्लेवियन ग्रूव। क्या नाम होता है? इस क्लेवियन ग्रूव में सब क्लेवियस मसल का अटैचमेंट होता है। किसका अटैचमेंट होता है? सब क्लेवियस मसल का अटैचमेंट होता है। ये तो हो गया शैफ्ट के बारे में। अब बचे 2 एंड। कौन से बचे? 2 एंड। एक एंड है एक्रोमियल एंड। क्या नाम है? एक्रोमियल एंड। ये एक्रोमियल एंड जो है ये स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? और बनाता है कौन सी जॉइंट? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। क्या बनेगा? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और दूसरा जो एंड है स्टर्नल एंड कहलाता है। ये थोड़ा सा जो है चौकोर होता है ना। और ये जो है किससे जुड़ा होता है? ये पार्ट जो जुड़ता है वो स्टर्नम्स जुड़ता है। हमने बताया था मैन्युब्रियम स्टर्नाई बताई थी हमने। तो ऊपर का जो जहाँ फर्स्ट रिब जुड़ती है उसके जस्ट ऊपर एक इंप्रेशन ऐसा होता है, उस इंप्रेशन से ये जुड़ता है और बनाता है क्या? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। क्या बनाता है? स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। क्या बनाता है? ये स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। कौन बनाता है? ये जो इसका जो स्टर्नल एंड है ये
स्टर्नम के साथ जुड़ करके स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। क्लियर हो बात नहीं? तो ये हो गया क्लेविकल के बारे में। आगे समझ में? थैंक यू।